नमस्ते। हम बात कर रहे हैं रीतिकालीन साहित्य पर हम बात कर रहे थे और रीतिकालीन साहित्य से संबंधित एक प्रश्न किया था, शायद सुभाष ने वो प्रश्न किया था। और ये प्रश्न कुछ इस तरह था कि रीतिकाल के जो आचार्य हैं उन्हें आखिर क्यों व्याख्याता आचार्य, उद्भावक आचार्य और कवि और शिक्षक आचार्य और उद्गाता, उन्होंने एक श्रेणी उद्गाता भी रखी है। तो ये क्या हैं और रीतिकालीन आचार्यों को इस तरह से कैसे समझा जा सकता है? तो देखिए, जब रीति उद्भावक आचार्य आते हैं तो रीति उद्भावक आचार्य तो वस्तुतः वे आचार्य हैं जिन्होंने काव्यांगों का निरूपण किया है, और रीतिकाल में रीति उद्भावक आचार्य नहीं हैं। रीति उद्भावक आचार्य यदि हम देखते हैं तो जैसे भरत मुनि जो है वो रस के उद्भावक आचार्य हैं। जैसे ध्वनि संप्रदाय के जो उद्भावक आचार्य आनंदवर्धन जो हैं वो श्रेणी में रखे जा सकते हैं। रीति संप्रदाय के वामन रखे जा सकते हैं। इसी तरह जो वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं वो कुंतक रखे जा सकते हैं, और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र। तो वो जिन्होंने किसी काव्यांग से संबंधित उद्भावनाएं की हैं, नवीन उद्भावनाएं की हैं और उसका विस्तृत विवेचन किया है, वो रीति उद्भावक आचार्य कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर रीति शब्द जो है वो काव्यांग विशेष से संबंधित है, इसीलिए यहाँ रीति उद्भावक आचार्य जब कहा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रीतिकाल के आचार्य है। तो ये एक बात यहाँ पर ध्यान रखें। जब हम रीति उद्गाता आचार्य कहते हैं तो देखिए, उद्गाता तो वो होते हैं जो गान करने वाले जो आचार्य होते हैं। तो जैसे वेदों के उद्गाता आचार्य हुए हैं, कवि हुए हैं, जैसे साम वेद के जो उद्गाता हुए हैं, तो वो एक अलग श्रेणी है, उनका रीति उद्गाता आचार्य जैसी कोई श्रेणी नहीं रखी गई है। कवि और शिक्षक ज़रूर हुए हैं। यदि हम रीतिकालीन कवि और शिक्षक की श्रेणी में बात करें तो बहुत सारे हैं, जिसमें रीतिबद्ध जो काव्य है समूचा वो तो उस श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसमें आचार्य जो केशव है और चिंतामणि जैसे रचनाकार रखे जा सकते हैं, देव जैसे रचनाकार रखे जा सकते हैं। तो ये सारे जो रचनाकार हैं वो इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। कवि और आचार्य यही शिक्षक हुए और इन्हें ही रीतिकालीन आचार्य या कवि कहा गया। एक श्रेणी आती है जब हम रीति के अंगों के निरूपण के आधार पर, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र ने भी ये विभाजन किया है, और जब हम उस आधार पर देखते हैं तो वहाँ पर मुख्यतः दो तरह के आचार्य रखे जाते हैं, दो तरह की श्रेणियाँ विभाजित की गई है, जिसमें सर्वांग निरूपक आचार्य और विशिष्टांग निरूपक आचार्य। तो यदि सर्वांग निरूपक आचार्य की बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने सभी रीति के तत्वों की बात की है, जैसे कि उसमें काव्य भेद से लेकर काव्य लक्षण तक, और फिर काव्यात्मा जिसमें रस और ध्वनि की महत्वपूर्ण बात की गई, फिर अन्य काव्यांग जिसमें आप ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य इनकी बात कर लीजिए, शब्द शक्ति, नायिका भेद, छंद निरूपण, इन सारे अंगों पर विशद बात की है। वो जो है सर्वांग निरूपक आचार्य कहे जाते हैं। जैसे कि यदि हम देखें तो चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, ये सारे जो भिखारी दास, ये जितने भी आचार्य हैं वे सर्वांग निरूपक आचार्य की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो ये एक बात हुई, ये डॉक्टर नगेंद्र भी ये विभाजन करते हैं। जब हम विशिष्टांग निरूपक आचार्यों की बात करते हैं तो उन्होंने काव्य के कुछ अंगों की बात कही है। उन्होंने सभी अंगों को अपने काव्य विवेचन का आधार नहीं बनाया है। मुख्यतः रस, अलंकार और छंद, या तो इन तीनों पर इन्होंने बात की है या इन तीनों में से किसी एक पर इन्होंने बात की है। तो ये विशिष्टांग निरूपक आचार्य कहे जाते हैं। इसमें भी यदि हम रस की बात करें तो वहाँ पर भी समस्त रसों के निरूपक आचार्य अलग है, श्रृंगार रस के निरूपक आचार्य अलग हैं, और जिसमें नायक नायिका भेद निरूपक जो विवेचन किया गया है वे आचार्य अलग हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो जैसे कि अगर अलंकार निरूपक आचार्यों की बात करेंगे तो वहाँ मतिराम, भूषण और देव सरीखे आचार्य आते हैं। इसी तरह तो यहाँ मुख्यतः ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक तो दो भेद किए, इन सभी आधारों पर भी हम मुख्यतः चार भेद और कर सकते हैं जो डॉक्टर नगेंद्र भी करते हैं, जिसमें सर्वांग निरूपक आचार्य और रस निरूपक आचार्य जिन्होंने रसों का वर्णन किया है, अलंकार निरूपक आचार्य और छंद निरूपक आचार्य।
तो इन चारों में यदि विभाजन करें तो हम रीतिकालीन के जो आचार्यत्व है उसे हम समझ सकते हैं। तो यह एक बात आती है। फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अलंकार निरूपक आचार्य में कौन कौन से आचार्य हुए हैं जिन्होंने अलंकार विषयक ग्रंथ लिखे हैं। रस की बात किस किस ने की है, देव बात करते हैं, रस विलास जैसा ग्रंथ लेकर आते हैं, भाव विलास जैसा ग्रंथ लेकर आते हैं। तो ये सारी एक श्रेणी है। लेकिन जो उद्गाता आचार्य है वैसे रीतिकालीन आचार्य नहीं रहे हैं, वो वेदों के उद्गाता आचार्य हुए हैं। उद्गाता का अर्थ ही होता है जो गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। तो ये तो उस प्रश्न का समाधान मेरे ख्याल से केशवदास पर बात कर रहे थे। उनके कुछ पदों को हम आज की कक्षा में ले लेते हैं ताकि वो अनवरत जारी रहे। रामचंद्रिका की हम बात कर रहे थे और रामचंद्रिका की बात करते हुए उसे क्यों छंदों का अजायब घर कहा गया है और क्यों वो कठिन काव्य के प्रेत हैं, वो हम कर चुके हैं बात। देखिए, केशव जब बात करते हैं तो वो एक तारतम्यता वहाँ नहीं रहती है। वो उस कथा से कहीं हट जाते हैं, कल्पना का इतना अतिरेक कर देते हैं, असंबद्ध तथ्यों की बात कर लेते हैं कि उससे किसी पाठक को उस विषय का गहन ज्ञान होना आवश्यक सा जान पड़ता है। इसलिए भी केशव की रामचंद्रिका जो है वो कठिन हो गई है। अप्रस्तुत योजना वहाँ पर इतनी अधिक है, कल्पना का अतिरेक है और एक तरह से आप कहें तो क्लिष्ट वर्णन वहाँ पर कर दिए हैं वो, जिसके कि अन्वय से बहुत अधिक अलग अर्थ निकलते हैं। तो इसलिए जो कठिन काव्य है केशव का माना जाता है। हम राम परशुराम संवाद को देख लेते हैं आज। राम परशुराम संवाद जो है कुंडलिया छंद में लिखा गया है और ये वो संवाद है जब धनुर्भंग हो चुका है और धनुर्भंग की घटना को जानकर परशुराम जनक की सभा में आ गए हैं और बहुत अधिक रोष, बहुत अधिक क्रोध में हैं। तो वहाँ पर राम के लिए एक दुविधा है, एक तो परशुराम को संभालना और एक लक्ष्मण को संभालना। दोनों ही एक तरह से वहाँ पर क्रोध में हैं, दोनों ही गुस्से में वहाँ पर झल्लाए हुए से हैं और दोनों को संभालना उनके लिए एक मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो राम है, राम परशुराम संवाद है, राम परशुराम को समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं, टूटे टूटनहार तरु वायु ही दीजत दोष, कि समय के फेर से हर एक वस्तु जिसका जन्म होता है, जो अस्तित्व में आती है, वो समाप्त होती भी है। ये यहाँ पर राम कहना चाह रहे हैं कि टूटे टूटनहार तरु, वह वृक्ष टूटता ही है जो टूटने की अवस्था तक पहुँच जाता है। तो एक हमेशा कोई चीज़ शाश्वत नहीं रहती, जो पुरातन है उसके बाद नवीन का आगमन होगा ही होगा। तो यदि कोई वृक्ष जो जर्जर हो चुका है, जो टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, उस वृक्ष के टूटने पर तेज हवा के झोंके को दोष देना, ये तो कतई बेमानी सी बात है, ये निरर्थक सी बात है। तो वायु को क्यों दोष दिया जाए यदि जो वृक्ष है वो जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। तो टूटे टूटनहार तरु, जो टूटने लायक जो वृक्ष है वो तो टूटेगा ही, ये उसकी नियति है। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। उसी प्रकार हर मतलब शिव, तो शिव के धनुष के टूटने पर आप हम पर क्यों रोष कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं? वो जर्जर हो चुका था, वो पुराना था और उसे टूटना ही था। ये एक नियति थी, ये एक लिखी हुई सी बात थी, ये होनी थी, ये होनहार थी। तो इसमें आप हम पर क्यों क्रोध कर रहे हैं, आप हम पर क्यों रोष कर रहे हैं, आप हम पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई। आप काल की गति को नहीं जान रहे हैं, भविष्य को नहीं जान रहे हैं और हम पर बेवजह ही आप गुस्सा कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर राम बहुत ही सलीके से, बहुत ही सरलता से ये बात कह देते हैं कि हम पर कीजत रोष, हम पर आखिर क्यों जो क्रोध है वो किया जा रहा है। होनहार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई। तो जो होनी है वो होकर रहे, होनी तो होकर रहे। ये कहते हैं जो लिखा हुआ है वो मिटे नहीं, मिटाया जा सकता। होनहार वे रहे मोह मद सबको छूटे। फिर कह रहे हैं कि होनहार जो है, जो लिखा है, जो भवितव्य, जो रहस्य है वो होकर रहता है और इस प्रकार सभी का अहंकार उसी से छूट जाता है। होई तिनु का वज्र, वज्र तिनका वे टूटे। तो जो तिनका है
वही काल गति के चलते ही इतना समर्थ, इतना बलवान हो जाता है कि वो वज्र के समान कठोर हो सकता है। और वज्र के समान कठोर होने वाली चीज़ें भी तिनके के समान हवा में उड़ सकती है। ये काल की गति है। काल यहाँ पर समय सबसे बड़ा बलवान है, राम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो राम परशुराम संवाद है। यदि हम कलात्मक दृष्टि से बात करें तो ब्रजभाषा में लिखा गया है। दोष रोष जब आप देखते हैं, जाई मिटाई ये सब चीज़ें देखते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार आया है, छूटे टूटे, तो अंत में जिन वर्णों की आवृत्ति होने से अंत्यानुप्रास अलंकार आया है। टूटे टूटन हार तरु, यहाँ पर भी जो अनुप्रास अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। होनहार वह रहे, यमक अलंकार है दोनों में। तिनुका वज्र, वज्र तिनका है टूटे, तिक्का हो गया है, तिनुका पड़े, यहाँ पर भी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये राम परशुराम संवाद है। आगे परशुराम एक और पद ले लेते हैं। परशुराम का ही जो क्रोध है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और परशुराम जो अपना अस्त्र है परशु, उसको हाथ में लेकर वहाँ पर वो पूरे उन्माद में है, पूरे क्रोध में है कि आज राम और लक्ष्मण दोनों का वध कर ही देना है। लक्ष्मण जो है उन्होंने तो पहले ही उनसे बहस कर ली है। राम ने भी अपना जवाब दे दिया है कि टूटे टूटन हार तरु, वायु की जित रोष। तो वायु को क्यों दोष दिया जाता है? वैसे ही जो शिव का ये धनुष है उसके टूटने पर आप हमें दोष क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि केशव हे है राज को अंश, हलाहल कोरव खाए लियो रे। तो वो कहते हैं कि जो हे है राज, जो हमारा शत्रु था, उसका तुमने जो अंश है, उसका जो मांस है वो तुमने खा लिया था और उसका जहर के समान उसको पी लिया था। उसका जो मांस है वो विष के ग्रास के समान तुमने खा लिया था। तालगी मेद महीपन को घृत घोरे दियो न सिरानो ही ओरे। तो वहीं पर ये बात कह रहे हैं कि उसके बाद तुमने क्या किया कि जो इस धरती के जितने भी क्षत्रिय राजा थे, महीपन जो धरती के राजा थे, उनका जो मेद है, उनकी जो चर्बी है, उनको घोल कर तुमने घी के समान घोल कर पी लिया था। चर्बी को घोलकर घी की तरह पी लिया था। उनके जो अहंकार है उसको तुमने पी लिया था और फिर भी तुम्हारा जो हृदय है वो शांत नहीं हुआ था। घोरे दियो न सिरानो ही ओरे, फिर भी तुम्हारा जो हृदय है उसको सांत्वना प्राप्त नहीं हुई। अर्थात तुम इतने जो दुष्कर काम है, जो तुमने इतने विभत्स काम तुम कर चुके हो, फिर भी तुम्हारे हृदय को शांति नहीं मिली है। खीर खडानन को मद केशव सो पल में करी पान लियो रे। जो खडानन, जो षडानन है, अर्थात जो कार्तिकेय हैं, उनके अहंकार को भी तुमने चुटकी में, पल भर में खीर के समान, वहाँ पर दूध के समान क्षण भर में ही पी लिया था। तब भी तुम्हें सांत्वना नहीं प्राप्त हुई, तब भी तुम्हारी भूख का शमन नहीं हुआ। तो लो नहीं सुख जो लहू तो रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। अब मुझे लगता है कि ये जो रघुवंश के ये जो दो यहाँ पर जो कुलवीर हैं, जो सपूत हैं, जो राम और लक्ष्मण हैं, जब तुम इन राजकुमारों के रक्त का पान कर लोगे तभी शायद तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। अर्थात तुम्हारा जो वेग है, जो विष रूपी वेग है, वो जब तक शांत नहीं हो पाएगा, जब तक तुम इन रघुवंश के ये जो राजकुमार है इनके रक्त का पान नहीं कर लेते। तो ये बात यहाँ पर की गई है। देखिए, इस तरह का जब वर्णन है, मार काट की बात की जा रही है और हे राज को अंश, जहाँ पर जो मांस की बात की जा रही है, उनका खा लेते हैं, मांस खाने की बात है। महीपन का जो अहंकार है उसको घी के समान पी लेने की जो बात वहाँ पर की जा रही है, मेद की बात, चर्बी की बात जहाँ पर की जा रही है, तो ये एक तरह से विभत्स रस का चित्रण है यहाँ पर। और या विशेष में लिख सकते हैं व्याख्या में। और साथ ही यहाँ पर अनेक अलंकारों का, जिसमें अंत्यानुप्रास अलंकार तो आया ही है, अप्रस्तुत प्रशंसा रूपक अलंकार है और एक तरह से आक्षेप किया गया है, तो आक्षेप अलंकार भी यहाँ पर देखा जाएगा। विजया छंद में इसकी सर्जना हुई है और घनाक्षरी छंद है विजया, ये आपको ध्यान रखना है। तो केशव ने नाना जो छंदों की प्रयोग किया है उसमें से एक विजया छंद उनका जो प्रिय छंद है वो माना जा सकता है। तो यहाँ पर
ये क्रोध आखिर आया क्यों? जब लक्ष्मण उनसे बहस करते हैं और उनको मात्र वध का अपराधी बताते हैं, तो यहाँ पर वो अपने परशु से इन दोनों जो रघुवंश के राजकुमार हैं उनको ललकारते हैं और उनको ये बात कहते हैं कि हे परशु, तुमने तो अपने वेरी हेयराज का मांस भी विष के समान खा लिया था, अर्थात उसका भी सर्वनाश कर दिया। और फिर इस धरती के जितने भी क्षत्रिय राजा हुए उनका अहंकार भी तुम घी के समान उस चर्बी को घोल कर पी गए। तो ये सारी बात यहाँ पर परशुराम कह रहे हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक तरह से यहाँ पर कर रहे हैं इस पद में। तो ये जो संवाद है वो परशुराम का है और वो एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन जनक की सभा में उन रघुवंशी राजकुमारों के समक्ष कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।